ली टोल्स्टॉय एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं पुराने रूस में 3 फकीर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि वहाँ का सबसे बड़ा पादरी वो उन तीनों से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया। चर्च से लोगों की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। सब लोग उन तीनों फकीरों के पास जाने लगे। वो पादरी यह सोचता कि मेरे रहते यहाँ संत कौन बन गया, क्योंकि ईसाईयत में ये प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता नहीं देता तब तक वो संत नहीं बनता। पादरी परेशान हो रहा था क्योंकि चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी सारे दिन चर्च में बैठा रहा, एक भी आदमी चर्च में नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना न आया और सोचने लगा आज तुम उन तीनों का सबक सिखा कर लेंगे। वो अपने पूरे पादरी भेष में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना और हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। ये तीनों एक झील के उस पार रहते थे। पादरी नाव पे बैठकर झील के उस पार गया। थोड़ा सा आगे चलने पर उसे एक पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे इंसान दिखाई दिए। वो तीनों पांथी मारकर उस पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों ही वो संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना छोड़ दिया? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं, हम किस बात के संत? हम तो संत बनने के लायक नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम संत हैं। पता नहीं किसने झूठी अफवाह फैला दी जिससे सुनकर रोज यहाँ भीड़ आती है। हम तो रोज मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन जितना मना करते हैं भीड़ उतनी बढ़ती ही जा रही है। इस भीड़ से हम परेशान हो गए हैं। हमें भीड़ भाड़ में रुचि नहीं है। हम तो एकांत में रहना पसंद करते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप ही बचाइए इस भीड़ से हमें। ये सुनकर वो पादरी खुशी से फूला न समाया। सोचने लगे ये तो बड़े भोले वाले निकले। खटिया खड़ी कर दूंगा इन तीनों की। आज तो इन तीनों को लाइन में लगा कर ही जाऊंगा। फिर पादरी ने पूछा, तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? तो उन तीनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। तो पादरी ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोले, अब क्या बताएं, हम तीनों पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बाइबल रखकर क्या करेंगे? ये सुनकर पादरी और खुश दिया और भी खुश हुआ और सोचने लगा, अनपढ़ है फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। आज तो मैं इनकी मटिया मेट कर दूंगा, सारे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। पादरी ने पूछा कि तुम्हारे चर्च की प्रार्थना क्या है? कुछ तो प्रार्थना होगी। ये सुनकर फिर से तीनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तो वो तीनों बोले, मुझे प्रार्थना भी नहीं मालूम। पादरी ने बड़े आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं मालूम? फिर क्या तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि चर्च की प्रार्थना तो इतनी लंबी चौड़ी होती है कि हम अनपढ़ गंवार को कहाँ याद होगी। बड़े सोचने के बाद, गणित पढ़ने के बाद हमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। ये सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने प्रार्थना खुद की बना ली? प्रार्थना की खुद की होती है? प्रार्थना सर्वमान्य होती है, हजारों साल पुरानी होती है, और आपने अपनी प्रार्थना बना ली। उन तीनों ने कहा, माफ कर दें, हम तीनों कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। अब आज से आप ही जो प्रार्थना हमें सिखाएंगे, हम वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दें और आज हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाइए। लेकिन पादरी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर इन्होंने प्रार्थना बनाई कौन सी। पादरी ने उनसे कहा कि अपनी वाली प्रार्थना सुनाओ। तो वो बोले, अरे रहने दो महाराज, आपको हम अनपढ़ की प्रार्थना सुनने से क्या हुआ? आप हमें ज्यादा शर्मिंदा ना करें। लेकिन पादरी के बार बार कहने पर वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, बहुत सोचने पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमें ध्यान आया कि ईसाईयत में भगवान के 3 रूप माने जाते हैं। तो हमने बोला अपनी प्रार्थना बना ली कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। ये सुनकर तो पादरी हंस पड़ा और सोचे और बोला, जिंदगी में बहुत प्रार्थना सुनी है पर तुम्हारी अभी प्रार्थना नहीं सुनी। और सोचने लगा कि बड़े बेवकूफ़ हैं,
आज तो हम इनकी अकल ठिकाने लगा कर ही जाऊंगा। वो बोले, हमारी छोड़िए, तुम अपनी प्रार्थना सुनाइए, हम आज से वही करेंगे। पादरी ने अपनी चर्च की प्रार्थना सुनाई। उन्होंने कहा एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा एक बार और, कहीं भूल ना जाऊं। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा एक आखिरी बार और। पादरी ने फिर सुनाई। फिर कहा घबराओ मत, कभी कभी चर्च में आया करो, तुझे प्रार्थना भी याद हो जाएगी और हम तुम्हें माफ़ भी कर देंगे और उन लोगों से भी माफ़ करा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। अब पादरी वहाँ से चल दिया और सोचने लगा कि चलो ये समस्या तो कटी। पादरी नाव पर बैठकर झील पार कर ही रहा था। नाव झील के बीचों बीच में थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और माजी ने पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए पानी में दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे पानी में इस तरह दौड़ रहे थे जैसे वो जमीन में दौड़ रहे हैं। ये देखकर तो पादरी के हाथ से सोने का डंडा छूटकर वही नाव में गिर गया। वो ये चमत्कार पहली बार देख रहा था। वो तीनों नाव के पास आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे, ये अपनी मेरी प्रार्थना एक बार और सुना दे, हम भूल गए। वो कहता है ऐसे शुरू होती है, ये कहता है ऐसे शुरू होती है और हम कहते हैं ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो गई और हम प्रार्थना करें या बहस। ये सुनकर उस पादरी ने उनके पैर ही पकड़ लिए और कहा अब तक जो भी बताओ, जो भी कहा, सब कुछ भूल गए। तुम्हारी ही प्रार्थना ही सही है। गलती तो मेरी हुई, तो मैं अहंकार में आकर आपको पागल कहूँगा और सच तो ये है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूँगा। वो तीनों साधु कहते रहे और ये एक बार अपनी प्रार्थना और सुना दी कि पादरी नीचे सर डाले हुए चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये जरूरी नहीं हमारे द्वारा की ये प्रार्थना प्राचीन हो या वो सब पुरानी है। प्रार्थना बस सच्चे मन से की गई है, चाहे वो 2 लाइन की हो तो परमात्मा द्वारा जरूर सुनी जाएगी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी कार्य को पूरा समर्पण से पूरी आत्मा से काम होनी चाहिए, उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी प्रकार करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। जैसे कि उन साधुओं की उनका रोम रोम, उनका पूरा अस्तित्व से की गई प्रार्थना, तो परमात्मा ने उनकी पुकार सुनी और परमात्मा के यहाँ प्यार और भाव के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।